अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह सुन दोन दोन हुंद दौर मुकम्मल गुफाई पे दित्क हाजिरी सरहदी सूरत हालुक हेतुक जायजा। जनूबी कशीर हंदिस शुपियनस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान 3 मिलिटेंट फौत पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक दाव। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन शुमाली कशीर हंदिस कपवार जिलुक दौर कयान तमीराती प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह अफसरन सान फरइज अंजाम दिनस पे जोर। जम्मू कशीर में कोरोना वायरस कहर जारी कया नव केस ब्रोह कुन अकिस जन हुंद मौत मरन वाले लूकन हुंद तादाद 232। तो महकमे बिजली मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ श्रीनगरस मज एहतजाजी मुजाहिरे इंतजामिया खिलाफ नारबाजी हुक्मनामस पे नजरसानी करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये रात पे लद्दाख तो जम्मू कशीर हंदिस दोन हंदिस दौरस पे यथ दौरान तिमो लद्दाखस मज रात सरहदी सूरत हालुक जायजा हेन पत श्रीनगरस मज लेफ्टिनेंट गवर्नर सत मुलाकात कोर तत कोर आज सुबह मरकजी वजीर दिफान गुफाई हुंद दर्शन यथ दौरान तत खुसूसी पूजा पाठुक एहतमाम करनो आमुत। दर्शन पत वजीर दिफान शुमाली कशीर हंदन सरहदन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमो मौजूद सूरत हालुक जायजा हेनस अलाव फौजी जवानन सत कत कर तो दोन हुंद दौर मुकम्मल करने पत वजीर दिफा नई दिल्ली वापस वतमित। जनूबी कशीर हंदिस जिले शुपियनस मज आज सुबह तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेज एहलकारों दरप इलाको घेर करने आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे अमशीपुरा शुपियन रोज दौरान घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हंदिस तबादुलस मज ये 3 मिलिटेंट फौत सपद तत पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक दाव करने आमुत। जम्मू कशीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खास कर वादी कशीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वाले लूकन हंदिस तादादस मज गौर अचानक हुरियर सपद तत आज श्रीनगरस मज अकिस जन हुंद मौत सपदमुत ये पे जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस सत मरन वाले लूकन हुंद तादाद 232 ताम वोतमुत। यमन मज ज्यादा तादाद वादी कशीर हंदन लूकन हुंद यपर ये जम्मू कशीर मज सेहतयाब सपदन वाले लूकन हंदिस तादादस मज पतमो दोहन मज इजाफ सपद तत प्रेत दो कोरोना मुतासर लूकन हुंद बोड़ तादाद ब्रोह कुन इन लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। यपर ये वादी कशीर हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज इंतजामिया तरफ दोबारा पाबंदी तो बंद आयद करने आमत यथ दौरान कयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ वत कड़दार तार लगित बंद करने आमत तत हुक्मनामुक रल मिला असर आज ते वुचन आमुत। ये कयान जायन पे बंदिशन हुंद असर वुचन तत यथ दौरान कारोबारी इरादार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन ते मुतासर वुचन आव तत कयान इलाकन मज लूकन हंदिस फेरनस थोरनस अलाव गाड़िन हुंद युन गछुन ते वुचन आमुत। ये जन इंतजामिया तरफ लूकन वन आव तिम गन हुक्मनामस पे अमल कर युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। यपर आम लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ये बंदिश तो पाबंदी आयद करने आमत तत गज आम लूकन हंदन मुश्किलन हुंद ख्याल थावन युन युत जन मौजूद सूरत हालस दौरान लूकन मजीद मुश्किल वेतरिंग पेन। लॉकडाउन है कश्मीरियों के लिए और वो भी दुकानदारों ट्रांसपोर्टर के लिए। रहा सवाल टेस्ट करने का, हमें लगता है कि जो ये हेल्थ सेक्टर है, ये हेल्थ सेक्टर बहुत कमज़ोर पड़ गया है। पहले जब टेस्ट किया करते थे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे में रिपोर्ट आती थी। आज टेस्ट करते हैं 12 दिन 15 दिन के बाद भी रिपोर्ट नहीं आती है। फर्ज करें अगर कोई पॉजिटिव है उसका टेस्ट किया जाए तो जब रिपोर्ट 12 दिन के बाद भी नहीं आती है तो वो कम से कम सैकड़ों लोगों के कांटेक्ट में आएंगे और ये पूरी कम्युनिटी, ये पूरा हम सब इसमें
मुब्तला हो जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आवाम से गुजारिश करूंगा कि जनाब गाँव में कहीं भी, अच्छा किसी को कहते हैं भाई मास्क पहनो, वो बड़ी पुरानी मिसालें दे देता है, ओ जी जो करना है ऊपर वाले को करना है। भाई साहब ऊपर वाले ने ही तो बीमारी भेजी है, आप तो एहतियात करो। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, एहतियात करने को कहा। पे एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ रोज़ वीडियोज़ बाकी चीज़ न्यूज़, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं कहीं ढीली पड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा कसूर हमारे लोगों का है। यपर श्रीनगर मज इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत, यथ दौरान जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर वोन मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ सख्त कदम तुलना आमत, तो लूकन पज इंतजामिया अथवास करने की जरूरत है। इस पे वर्क हो रहा है, जो अराउंड 130 इस टाइम कंटेनमेंट जोन्स पूरे हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में जो केसेस आए हैं कई नई जगहों से आए हैं, तो उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। अभी उसको लेके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें, क्योंकि पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, और क्योंकि शहर का मैक्सिमम एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो इसलिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे ही कमेंट करूँगा कि जितना नंबर ऑफ सैंपल्स हमें परमिटेड है एक दिन में वो हम कर रहे हैं। अब लैब्स की कैपेसिटी है, कई बार उसमें सर ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ केसेज उस पर, नंबर ऑफ जब सैंपल्स उनके पास ज़्यादा है तो उसमें वो टाइम लग रहा है, तो वहाँ से भी वो क्लियरेंस की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब ये जो टाइम लगता है सैंपल्स को आने में, वो थोड़ा हमारा उसके बियॉन्ड आ जाता है, क्योंकि जो लेबोरेटरी में लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24/7 वहाँ काम करते हैं। एट एन एवरेज 18 घंटे लोग ये मशीनें चला के वहाँ काम कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लग रहा है। आपको याद होगा कि हम बहुत स्ट्रिक्ट इस चीज़ को लेके हैं, जो कंटेनमेंट जोन में पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन करनी है, इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से ही स्टडी करना या डिस्कस करना, मुझे लगता है ये ज़्यादती होगी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, लोगों के साथ, और हम तमाम लोगों के साथ जो इसमें स्टेक होल्डर हैं। कि जब हम रिस्ट्रिक्शन की या लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ सड़क बंद कर दी, रास्ता बंद कर दिया, लोगों में घरों में रोक दिया, नहीं। पर्पज़ ये है कि जहाँ भी ऐसे केसेस मिलते हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बार बार इसलिए कहते हैं, पहले देखिए हम इसको रेड जोन कहा जाता था, बार बार कंटेनमेंट जोन इसलिए बोलते हैं कि इस इन्फेक्शन को, इस प्रॉब्लम को स्प्रेड होने से कंटेन करने के लिए वहाँ मेजर लेने की ज़रूरत है। तो कंटेन कैसे आप करते हैं उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मुन आज जिले कुपवार दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर त मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कयान तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर, तत अफसरन हिज मीटिंग सांझ कर आमुत, यथ दौरान इंतजामी के काम कारुक जायज हेन आव। ये जन तिमो अत मौके पे अफसरन जोर दित तिम गन चुक सान फरज अंजाम दिन, युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। जो हमारे डेवलपमेंटल वर्कर्स जो रुके पड़े हैं उन पर हमने बात किया। हमें लगा कि मुर्मू साहब ने, हमारे जो LG साहब हमारे हैं, उसने हमारी डिमांड सुनी और हमने मेमोरेंडम भी उसको पेश किया। हमें लगा कि उनका अजाला हो जाएगा और हम मुतमीन हैं, क्योंकि वहीं पर उसने डीसी साहब को भी कुछ हिदायत दिए हैं मैग्डमाइजेशन के हवाले से, जो इनर लिंक्स हमारे। एक तो हमने हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ SDH कुपवारा है उसके रिलेटेड हमने कुछ डिमांड की, खासतौर पर इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और शॉर्टेज ऑफ जो डॉक्टर हमारे पास मैन पावर है वहाँ पे, उसके लिए डिमांड हमने की और तुरंत ही वहीं पे डिसीजन गवर्नर साहब ने दिया कि वो डायरेक्ट भी किया। 2019 से आज के डेट तक पीस ही जा रहे हैं और हमारे ट्रेडर सब खत्म हो चुके हैं। इनका बैंक का भी प्रेशर है लोग, और मैंने गवर्नर साहब से ये भी कहा कि बैंक वाले बहुत तंग कर रहे हैं इस वक्त, वो प्रॉपर, क्योंकि अब दुकानदार इतने मजबूर हुए कि वो खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो गए। अगर इनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो अनकरीब यहाँ के दुकानदार, कश्मीर वैली के दुकानदार सब खुदकुशी करने पर तैयार हो जाएंगे। आला तालीमी कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेजन आज डिग्री कॉलेज टंगमर्ग तो डिग्री कॉलेज मागमुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो तमीरती कामन हुंद जायजे हो, तत तिमो वोनमुत ज सपदन वाजन तमीरती कामन हिज काम मज वुच अन्न आमुच, युत जन यम काम मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने यन, तो मुकामी तालिब इल्मन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यन। ये प्रोग्राम 2 फेज़ों में चला। पहले एक फ्लोर इसका बनाया गया, उसके बाद कॉस्ट रिवाइज करके हमने इसको 15 करोड़ वागुजार किए हैं, अप्रूव किए हैं इसके लिए। तो ये काम फरवरी में स्टार्ट हुआ था
और अब देख रहे हैं आपकी कोविड की वजह से थोड़ा रुकने के बाद दोबारा पूरे ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है बाय एंड ऑफ सितंबर दिस विल बी अवेलेबल फॉर एडिशनल 1 ब्लॉक तो इन्हें हमें दे दिया है, जिसमें एकेडमिक ट्रांजेक्शन हो रही है, कंप्यूटर लैब बने हुए हैं, और जो बाकी 2 पोर्शन है ये भी हमें हैंड ओवर करने जा रहे हैं विद इन 45 डेज। ये उसके बाद ये वाला ब्लॉक भी अवेलेबल हो जाएगा फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एनरोल। हम चाहेंगे कि टंगमर के बच्चे IT टेक्नोलॉजी, जो खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन चला रही है, वो अडॉप्ट करें, उनमें अपना हुनर हासिल करें, और जब भी वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा करने का सोचें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो या सेल्फ एंटरप्राइज में हो, तो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्किल्स हों ताकि वो कामयाबी होने के उनके ज़्यादा चांस हो। दे विल बी मोर एम्प्लॉय। हुकूमत तरफ ये जम्मू कश्मीर में बिजली हज निजीकारी हवाले कदम तुलना आई। तज आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामी के हुक्मनामस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ ये हुक्मनामस पर गौर करने मांग करना आई। तज वन आमुत यह फैसला ब्रोह कुन इन महकमे बिजली में काम करन वल मुलाजिम आवलिनस मज हना आमुत। मुलाजिमीन बिजली जो आज कठुआ से लेकर करना तक है, वो आज एहतजाज पर है। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज एहतजाज है वो, और एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हो रहा है। मुलाजिमीन ने पहले भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस मनसूबे को वापस करो, लेकिन अब तक हमें ऐसा ये नहीं लग रहा है कि वो इसको वापस कर रहे हैं, बल्कि रोज़ नए नए आर्डर निकाल रहे हैं। और मुलाजिमीन को सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करे, और इस मंसूबे को फ़ौरन ख़त्म करे, और महकमे बिजली की महकमाना हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल करे। यपर राजौरी मज आज महकमे बिजली मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। यह जन इंतजामिया मांग करना आई फैसलस हवाले गि दोबारा गौर करने युन, युत जन मुलाजिम फाकशी करनस पर मजबूर सपदन। VDD को प्राइवेट मत करो, VDD को प्राइवेट मत करो। जम्मू एंड कश्मीर में आज का दिन जो है हर जगह पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसकी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हमें मुलाजिम तकरीबन सभी इकट्ठे होकर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं कि मतलब प्राइवेटाइजेशन को जो है वो ना किया जाए। जैसे बदस्तूर काम चलता है हमारा मुलाजिम ठीक ठाक काम अच्छे ढंग से, जिसमें रेवेन्यू भी मतलब बरहा ये एक स्नोफॉल का एरिया है, उसमें लाइनमैन जो अच्छे ढंग से काम कर रहा है, पहाड़ियों पर भी काम कर रहे हैं, दिन रात सफ़र कर रहे हैं। तो मैं जनाब वक्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस हमारी गुजारिश को मद्देनज़र रखते हुए बात सुने, और हमारे जो लीडर हैं उनसे बात करें कि इसमें क्या हमारी मजबूरी है और आने वाला वक्त क्या है। हम उनसे गुजारिश। चंदरगीर हजन बंडपोर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत योदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब वेच तो यह मामले कई फिर हुकामन हज नोटिस मज तन आव, ताहम आज ताम अमे हवाले कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। अस गए आज 10 वरी वुचन आब स्कीम बने हाक बारा, अमे कहें प्रॉब्लम नो बोरिस अस रोज हमेशा परेशानी आबच प्रॉब्लम हम गए 10 वरी। अच्छा आब आब टोटल तो वातान कहीं योर आब गुजारा अना और कर मालगाम मज अनान अड़ अना अकिस निश बकाया कह स्कीम बिल्कुल गए तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स गए तमाम गए क्या वना हाँ तम वन काल तो बोन कन बोन वादा बदलावान तक कहीं प्रॉब्लम 10 वरी 10 वरी गई ये महल योकुन रामतस अहन बाई पे तो मगर आब न कहें ये घर पत घर मोटर लगे कस कुत आब वात अहन अगर मोटर हटन अस वात आब कंस बारस तल अचान गेट दिवान वुचान नोट हेत बार दिवान आब दिवान कहें ये शुर नम कोर बिचार पारान लज अथ आबस आब सार महकमे ज़राअत तरफ आज बडगाम किस नारबल इलाकस मज किसान मालूक साज करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी जमींदारों
شرکت کر پروگرام دوران یہ زمیندارن جدید طریقہ کارن حوالہ زان فراہم کرنا آئی تب مختلف سکیمن حوالہ تہ زمیندارن زان فراہم کرنا آمت یل زن محکم کے ذمہ داروں طرف ون آو زن پروگرامن انسان کرنے مقصد زمیندارن یہ متعارف کرنا آمچن مختلف سکیمن حوالہ زان فراہم کرنے یت زن تم یمن سکیمن ہند فائدہ تلت ہیکن یل زن ات موقع پہ کئی سٹال تہ لاگنے آمت ہمارے فیلڈ کے عملے نے دن رات محنت کی ہم نے ایک ڈیسائیڈ کر دیا میسیولی وہ ریچ آؤٹ ٹو ایوری فارمر جو ایک فارمر جو ہمارا ہے اس تک اس کی رسائی ہو KCC کارڈ حاصل ہو اور لونز بھی سینکشن ہو جائے تاکہ اگر ان کو مالی مشکلات سے درپیش انہوں نے فیس کیا ہوگا بیکاز آف دا COVID-19 کہ اس میں ان کو جو ایڈیشنل انکم ہوا کرتی تھی بیکاز آف دا لیبر اینڈ آل دے کوڈ ناٹ گیٹ اٹ کہ وہ اپنے پرچیز فرٹیلائزر سیڈس ٹائملی اور لیبر جو ان کو فارم میں لگانی ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے کر پائے اور اس میں پروڈکشن فال گاڈ فاربیڈ کی جو کووڈ کی وجہ سے ہونے کا احتمال تھا وہ للہار پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی مقامی نالس پہ قدل تعمیر کرنے حوالہ کئی پھر حکاموں طرف یقین دہانی کرنا آئی تاہم چھ آز تام قدل تعمیر کرنے حوالہ کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت قدل تعمیر کرنے حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین ہماری ڈیمانڈ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پل کو فوراً سے پہلے تعمیر کیا جائے کیونکہ یہ پچھلے 6 مہینے سے 38 گاؤں کٹ آف ہو گئے ہیں تمام راستوں سے کیونکہ نہ ہمیں جہاں جانے کا راستہ ہے نہ سری نگر جانے کا راستہ ہے نہ پلوامہ جانے کا راستہ ہے کیونکہ بہت تکلیف ہوتی ہے بیمار ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے کوئی ایمرجنسی کام ہوتا ہے اس کو بھی سامان لینا پڑتا ہے مکان بنانے ہیں کچھ کسی کو تعمیر کرنی ہے اس کے لیے بھی تعمیرات کا کام رک پڑا ہے ڈی سی صاحب سے گزارش ہے ہماری کہ اس کے متعلق فوراً سے توجہ دے اور اس کے ٹینڈر نکال دیجیے اور کام شروع کروا دیجیے کھاچرداری ورمل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی علاقہ مز لوکن بجلی چناب سڑکہ ہز خستہ حالی ست دمو رنگو مشکل ویترن پیوان تو کئی پھر عوامی نمائندوں تو انتظامی کے ذمہ داروں طرف لوکن ہند مشکل دور کرنے کی یقین دن آو تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنے آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقہ مز لوکن بنیادی سہولیت آیتن تھونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین ہماری روڈ کی جو ارتھ کٹنگ ہوئی ہے سر 2005 میں ہوئی ہے 2005 کے بعد اس کو نہ سیکنڈ گریڈ ہوئی نہ تھرڈ گریڈ ہوئی ہے اس کے بعد اس روڈ کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے اس روڈ پہ گاڑیوں کا کیا ہے مشکل پیدل چلنا بھی مشکل ہے سر ایسی روڈ کی حالت ہے سر آپ نے خود دیکھی آپ نے روڈ کی حالت دیکھی سر آج اس دور میں بھی اس روڈ کی یہ حالت ہے سر ہمیں جو کوئی مریض ہوتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں ان کو چارپائی پہ اٹھا کر ہم مین روڈ تک لے جاتے ہیں سر یہ ساری جو آبادی ہے سر یہ ST کی آبادی ہے سر ہاں ان کی طرف خاص توجہ نہیں دی گئی ہے سر تو جو آپ کا BDC چیئرمین ہے کیا آپ لوگ ان کے پاس گئے انہوں نے آپ کا جو ہے کام کیا جی سر ہم BDC چیئرمین کے پاس گئے وہ یہاں آئے بھی تھے انہوں نے روڈ کی یہ کنڈیشن دیکھی ہمارے سرپنچ بھی لوکل ہیں ان کو تو نظر پڑتی ہوگی بار بار اس روڈ کے اوپر ہے نا پنچایت والے بھی دیکھتے ہیں اس روڈ کو یہاں پہ کوئی چڑھنا بھی نہیں مانتا ہے سر ایمبولینس گاڑی اگر کسی پیشنٹ کو مطلب ڈیلیوری کیس ہوگا باقی کوئی ایمرجنسی ہوگی کسی کو کوئی گاڑی چڑھنا مانتی نہیں ہے یہاں پہ سر بارہمولہ سے ایک قریباً لگ بھگ 15 کلومیٹر کی دوری پہ یہ واقع ہے سر پارٹ ولیج کے نام سے اس گاؤں کو دیکھتے مطلب سر حالت دیکھو آپ اس گاؤں کی قریباً پچھلے 4 دنوں سے یہاں پہ پاور بھی نہیں ہے ٹرانسفارم لیا ہے ابھی تک کوئی نہ جواب نہ ٹرانسفارم ہی ہے ماڈل ولیج کہتے ہوئے تو شرم آتی ہے سر یہ تو ڈسٹرکٹ وادی کشیر مز یہ پتمو کینچو دہو پہ کورونا متاثر لوکن ہندس تعدادس تو مرن والن لوکن ہندس تعدادس مز غیر معمولی اضافہ سپدن ست عام لوک مشکلن مز ہینچ آمت تو انتظامیہ طرف کئیان علاقن مز بندش تو پابندی عائد کرنے آمت تاہم ضلع بڈگامس مز لوک تمہ سات تذبذبک شکار سپدمت یل ضلع مز قائم کرنا آمتن سیر بٹھن پہ غیر ریاستی مزورن ہند اخ بوڑ تعداد کام کرنے باپت ان آو کام کرن والے مزوروں طرف یہ دبین الفاظن مز ٹیسٹ سپدن اقرار کرنا آو تاہم مقامی لوکو طرف ون آمت یہ اکہ طرف انتظامیہ لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے بڑ دعو کران تت کت پہ مختلف ریاستوں پہ لوک وادی مز ٹیسٹ کرنے ورائے ان
पर पंजाब में काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ अब कश्मीर आए हैं? अब कश्मीर आए हैं, फिर हम गाड़ी में फंस गए, कम से कम 5-6 दिन वहीं पड़े रहे। 8 दिन पठानकोट। ठीक, पठानकोट के बॉर्डर पे, मतलब वहाँ पड़े रहे। फिर मेरा जमादार लोग बोला मालिक खर्चा देगा खाने वाने का, बोले कोई बात नहीं, हम लोग आ गए। फिर सुरंग पार करते यहाँ पे काजीकुंड से कुछ ही मतलब आगे ही था, वहाँ हम लोग को सारा फैमिली को चेक हुआ, सारा लेबर को चेक हुआ, सारा रात हम लोग को वहाँ लग गया। फिर क्या बोला? जाओ जहाँ बोला जाओ, आपको भट्टे पे रिपोर्ट पहुँचेगा। मैंने से पहले टेस्ट किया आज काजीकुंड, हमें कुछ नहीं दिया। फिर वहाँ से काजी 15 दिन के बाद आई। ये नुकाज उन्होंने कहने लगा जी अभी तो कोई बीमारी तुम्हारा है नहीं, तुम ठीक ठाक हो। आज टेस्ट हुआ, हम लोग को सारे पता हुआ, सारा नेगेटिव है तो पता नहीं, नाक में से रुई डाल। हाँ, हम लोग ठीक है। यहाँ पर तो अभी नहीं हुआ सर। हाँ, वहाँ का रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं। तो फिलहाल हाँ काम कर सकते हैं। अब देखो काम कब चलेगा, दूरी रहना, बना के दूरी रहना, थोड़ा दूर रहो जब हो सकता है। और यहाँ भी काम करेंगे तो देखिए अभी किधर पसार मिलेगा, किधर होगा पे क्या पता, काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तो हम लोग का लेबर ही नहीं गया काम करने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ भरपूर पसार नहीं मिल रहा, बहुत छोटा पसार मिलेगा। देखिए आगे कर्जा सिर पे हो रहा, खाने का दिक्कत होगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 महीने कंडीवर कोकरनागस मज ये आज अकिस सड़क हादस दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर जहां बाग सपुद तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत युदवे इलाकस मज कायम करना आमतिस हेल्थ सेंटर्स बापत एम्बुलेंस फराहम करने आम, ताहम छन पतमो 2 वरियो पे एम्बुलेंस गाड़ी इलाकस मज वुचन आमुत यम किन सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन। येल जन मुकामी लूको तरफ मांग करना आई से मुकामी सड़क हज शहर पर हवाल तन कदम तुलने इन। गमस 2023 मज सैंक्शन ये एम्बुलेंस 2 वरियन कि वरियस रूस यीतिस कालस ये मान रिश्तेदारस मज ड्राइवर सह रोजान 2 वरी दित तम असल पे 2 वरी बाद ना वो एम्बुलेंस कंड वर सह या ना बे दोम वजूहत यह बाल योर मे बासान तुत काल वो सान पीढ़ो तू वो तम वो मुसीबत मुसीबत अमे बाल कह अपर कदल अगर यह गो यह हादसा वो कहीं यप सड़क लगन अत निवान ठेकेदार बिल कर मगर पोसा वो जिले बंडपुरिस मज ये इंतजामिया तरफ सरकारी जमीनस पे करना आमुत गैर कानूनी कब्जा हटाने बाबत मुहिम शुरू करने आम तत आज इंतजामिया तरफ हागबारा हजनस मज कय्या कनाल जमीनस पे करना आमुत कब्जा हटाने आमुत यथ दौरान कय्या तमीरती ढांचे मुनहदिम करना आई। येल जन इंतजामिया तरफ लूकन वन आव तम गन इंतजामिया अथवास कर युद्ध जन यमन लूकन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमन मज अन्नगी। मैंने आज यहाँ इवेक्शन ड्राइव हागबारा कोसमबाग में शुरू किया और ये कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। किसी ने भी यपर जनूबी हंदिस त्राल इलाकस मज इंतजामिया तरफ इनदामी मुहिम तहत कय्या तमीरती ढांचे मुनहदिम करना आमुत तो इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत योदवे लूकन गैर कानूनी तौर कब्जा हटाने बाबत वन आमुत ताहम लूको इंतजामी किस वनस कान दितमुत यम किन इनदामी कार्रवाई शुरू करना आई। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं पिछले कई सालों से, तो मुझे नहीं लगता कोई परमिशन किसी अथॉरिटी का कोई लेजिटिमेट परमिशन है, तो इस तरह से कल हमने एक्शन ली है कि जितने भी करीबन 20 स्ट्रक्चर कल हमने डिमोलिश की है। मटन सब जेलस मज ये मुकीम कह कद रात कोरोना पॉजिटिव लबन आई तत जेल इंतजामिया तरफ कदन हंदन घर वालन हंद नाव पैगामस मज वन आमुत योदवे कह कद कोरोना मुतासर लबन आई ताहम छन घाबरन जरूरत। येल जन वन आव कदन हंद बापत मकूल सब जेलस मज इंतजाम करना आमुत युद्ध जन तिमन मुश्किल बेहतरीन पेन। जेल में कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं जैसे कि आपने सुना होगा, ताकि इनके घर वालों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ये लोग सब स्टेबल हैं, ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, विद इन डेज ये ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल फंक्शन करेंगे। बाकी जो यहाँ पर मेडिकल केयर है 24/7 मेडिकल केयर मिलता है इनको। प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हर कोशिश की जा रही है इनको मेडिकल डाइट दवाई बाकी चीज़ जो सुविधा है वो पहुंचाने के लिए। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो फर्स्ट कोविड पेशेंट था ज़ोहर अहमद, वो कल डिस्चार्ज हुआ है, वो भी यहाँ पर ही लाया गया है, वो यहाँ पर क्वारंटाइन है हाई ग्राउंड में और वो भी स्टेबल है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो बाकी भी लड़के जो भी है पॉजिटिव भी है वो भी स्टेबल है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इनके घर वालों को हम पैगाम पहुँचाना चाहते हैं प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि घबराने की कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।